जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को 3 साल के लिए बतौर चीफ जस्टिस ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और लाहौर बार की जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजदगी पर मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत ने कहा, जस्टिस याहिया अफरीदी बेहतरीन जजों में से एक हैं। ये तकर्रुरी मुलवज्जा आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक हुई। कुछ दोस्त कौम को हिजान में मुब्तला रखना चाहते हैं। हर चीज़ को मुतनाज़ बनाने की कोशिश क्यों की जाती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की अहलिया की दरख्वास्त पर समाअत। बानी पीटीआई के डॉक्टर्स की मुलाकात ना कराने पर अदालत या अडियाला जेल हुकाम से जवाब तलब। पंजाब हुकूमत की जानिब से कैदियों से मुलाकातों पर 25 अक्टूबर तक की पाबंदी है। जंगों में भी डॉक्टर्स को मुआयने की इजाज़त होती है। वकील का बयान, आप लोगों का ये रवैया काबिल तारीफ नहीं है। आपकी दरख्वास्त को देखें, मैं इस पर ऑर्डर जारी करूंगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की स्टेट काउंसिल की सरजनिश। मौसमियाती तब्दीली के बायस सिंध सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ। पाकिस्तानी मौशी तरक्की के सफर पर गामजन है। मुल्क में कारोबार के फरोग के लिए साजगार माहौल देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का एक्सपो सेंटर में तकरीब से खिताब, कहा, नुमाइश कारोबारी सरगर्मियों के लिए अहम है। मुख्तलिफ कंपनीज की जानिब से मसनूआत की पेशकश की गई। मौशी इस्तिलाहात पर अमल दरामद के बगैर पाकिस्तान के पास तरक्की का चारा नहीं। इमदाद के बजाय सरमायाकारी पर इन्हसार करना चाहते हैं। वाशिंगटन में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की डायरेक्टर IMF से मुलाकात, कहा, हुकूमत के अखराजात का हुजम भी कम किया जा रहा है। पेंशन की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पार्लिमानी कमेटी में तवील मगर अच्छी बहस हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमने तय किया कि कमेटी की बहस को बाहर नहीं लाएंगे। 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी को नामजद किया गया। तीनों सीनियर जजेस की प्रोफाइल में बहुत कम फर्क था। दोनों जजेस जो नामजद नहीं हुए वो भी अदलिया में रहेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर के नाम पर भी गौर किया गया। उम्मीद है जस्टिस याहिया अफरीदी नामजदगी को कबूल करेंगे। फ्लोर क्रॉसिंग पर पीटीआई के मशकूक अरकान को शोकॉज जारी। पार्टी का आखिरी मौका देने के लिए अरकान को शोकॉज नोटिस देने का फैसला। मशकूक अरकान को इंक्वायरी कमेटी में सफाई पेश करने का मौका दिया जाएगा। शोकॉज नोटिस चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इजाज़त से जारी हुए। जमहूरियत की बहाली में बेगम नुसरत भुट्टो की खदमात नाकाबिले फरामोश हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की 13वीं बरसी के मौके पर पैगाम, कहा, बेगम नुसरत भुट्टो ने मुश्किल दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क़यादत फराहम की। बेगम नुसरत भुट्टो की जमहूरियत के लिए कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। अब तमाम जजेस इंसाफ के बजाय पार्लिमान को खुश करने में लगे रहेंगे। वकला तंजीमों का 26वीं आईनी तरमीम को हर फोरम पर चैलेंज करने का ऐलान। कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील कर दिया गया। आईनी बेंच को आईनी अदालत ही कहेंगे और ये बेंच ज़ेर इल्तवा मुकदमात का हल नहीं। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी। पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में कमी की पेशगोई। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की औसत शरह 9.5% रहेगी और बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.5% पर आने का इम्कान। मौशी तरक्की की रफ्तार में भी बतदरीज तेजी मुतवक्के।
बिजली इस्तेमाल हो ना हो कैपेसिटी पेमेंट करना पड़ेगी। नापरा की के इलेक्ट्रिक के आइंदा 7 साल के जनरेशन टैरिफ की मंजूरी। के इलेक्ट्रिक के जनरेशन टैरिफ डीजल पर 44 रुपये 33 पैसे से 50 रुपये 75 पैसे फी यूनिट, LNG के जनरेशन टैरिफ 20 रुपये 67 पैसे से 41 रुपये 75 पैसे और के गैस पर फी यूनिट जनरेशन टैरिफ 6 रुपये 83 पैसे से 9 रुपये 62 पैसे तक की मंजूरी। गजा में इजरायली दहशतगर्दी के 383 दिन, सयूनी फौज की वहशियाना बमबारी, 24 घंटों में खवातीन और बच्चों समेत मजीद 115 फलस्तीनी शहीद, 487 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली जाहियत में 16,000 से जायद बच्चों और 12,000 से जायद खवातीन समेत शोहदा की मजमूई तादाद 42,718 हो गई। 1,282 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा। हाशिम सफ़ीउद्दीन को 3 हफ्ते पहले बैरूत पर हमले में निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का सेहूनी फौज के दावे की तरदीद या तस्दीक से गुरेज। गरज चमक के साथ बारिश, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोटोहाल में मतला अबर आलूद रहने के अलावा इस्लामाबाद और गिरदोनवा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। और भारत से मुकाबले के लिए बेचैन जावेद वार्नर ने रिटायरमेंट वापस लेने की पेशकश कर दी। सिडनी में करियर का आखिरी टेस्ट खेलने वाले साबिक ऑस्ट्रेलियाई ओपनर जावेद वार्नर का कहना था कि मैं ये बात बड़ी संजीदगी से कहता हूँ, मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ, लेकिन अगर उनको मेरी ज़रूरत है तो मैं दस्तयाब हूँ। अस्सलामुअलैकुम, NTN न्यूज़ के साथ मैं हूँ